हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 4th की मैथ्स वर्कशीट नंबर 8 आई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी रीडिंग कैंपेन चल रही है, तो इस रीडिंग कैंपेन में आज हम मैथ्स की वर्कशीट मिलकर करेंगे। तो चलिए 25 जनवरी 2022 की इस वर्कशीट को आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर समझकर पूरा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है? स्टूडेंट्स नेम। तो सब बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे। और यहाँ पर टीचर्स नेम यानी कि अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। आपको क्या करना है? सबसे पहले दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। कोशिश तो ये की गई थी कि दोनों चित्र एक जैसे बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। कुछ गलतियां हैं। तो आपको क्या करना है? किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर उस पे गोला लगाना है। तो सब बच्चे बहुत आसानी से खुद करेंगे। आगे चलिए पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है? गणतंत्र दिवस समारोह। इस वर्ष अर्जुन के पड़ोस में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। आयोजनकर्ताओं ने एक एनजीओ को भी समारोह में आमंत्रित किया है। तो बच्चों, जैसे कि एक बच्चा है जिसका नाम है अर्जुन, उसके पड़ोस में क्या हो रहा है? गणतंत्र दिवस समारोह। ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि जो आयोजनकर्ताएं हैं उन्होंने क्या किया? एक एनजीओ को भी बुलाया है। तो आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। पिताजी से पूछने पर अर्जुन को पता चला कि ये एनजीओ अलग अलग स्थानों पर जाकर अनाथ बच्चों को ज़रूरी सामान जैसे कपड़े, किताबें आदि देकर उनकी मदद करता है। तो ये एनजीओ करता क्या है? जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको ज़रूरी सामान देता है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? कपड़े, किताबें, ताकि उनकी मदद हो पाए। उसने तय किया कि वह इस अवसर पर अनाथ बच्चों की मदद करके नेक काम कर सकता है। अब अर्जुन को यह समझ आया कि वह भी अनाथ बच्चों की मदद कर सकता है। उसने अपने चचेरे भाई बहनों से ये बात साझा की। तो उसने सोचा कि जो उसके भाई बहन हैं उनको भी ये बात बताई जाए। सभी ने सोचा कि क्यों ना अपनी गुल्लक तोड़कर रुपए इकट्ठे करें तथा बच्चों की मदद के लिए उस एनजीओ को दें। तो सबने मिलकर ये सोचा कि सबके पास गुल्लक है, तो उस गुल्लक को तोड़कर जितने भी पैसे हों उससे बच्चों की मदद की जाए एनजीओ में देकर। माता पिता भी बच्चों की इस सोच पर बहुत खुश हुए। आइए पता करें किसके पास कितने रुपए हैं। अब हमें ये पता करना है कि किसके पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्रमांक दिया है और यहाँ पर दिया है बच्चों के नाम। बच्चों के नाम क्या क्या है? अर्जुन, अभय, कृतिका, रिया। गुल्लक में रुपए और जितने भी रुपए हैं वो ऐसे दिए गए हैं। हमें क्या करना है? इनका जोड़ करके कुल रुपए जो भी हैं वो यहाँ लिखने हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं अर्जुन के पास? एक 100 का नोट, एक 20 का नोट और एक 2 का सिक्का। तो 100, 20 और 2 कितने हो गए? 122 रुपये, यानी कि 122 रुपीज़। आगे देखिए, अबे के पास क्या है? 50, 20, 10 और 10। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? 50 + 20 + 10
+10। तो देखिए यहाँ पर आपको नहीं समझ आएगा तो मैम क्या करती हैं, यहाँ पर लिख देती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखिए सेकंड। तो हमारे पास कैसे नोट हैं, 50। देखिए एक 20 का नोट है और 2 10 के नोट हैं। तो हमारे पास कुल पैसे कितने हो गए, 50, 60, 70, 80 और 90। तो कितने रुपए हो गए, 90 रुपए। सबको समझ आया? आगे देखिए, कृतिका के पास कैसे हैं, 20 का एक नोट, फिर एक 20 का नोट, फिर 20 का नोट, एक 2 का सिक्का और 1 का सिक्का, यानी कि 3 20 के नोट हो गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 3, 20 + 20 + 20। और आगे क्या है, एक 2 का सिक्का और एक 1 का सिक्का। तो 20 20 20 कितना हो गया, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 60 रुपीज़। और हमारे पास साथ में हो गए 3 रुपीज़ और, तो हमारे पास कुल पैसे हो गए 63, यानी कि 63 रुपये। ठीक है बच्चों। और रिया के पास देखिए कितने हैं, एक 100 का नोट, 2 10 के नोट और 2 1-1 के सिक्के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100, 10, 10 और 1 + 1। इसको गुना करेंगे हम, जमा कर दीजिए, 100, 110, 120। तो हमारे पास कुल अमाउंट कितना हो गया, 122 रुपये। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सब पैसों का जोड़ यहाँ पर और कुल रुपए यहाँ पर आसानी से लिख पाएंगे। जो मैम ने यहाँ पर लिखे हैं ये बच्चों क्या हैं आपके, सबको ध्यान रखना है। जो मैम बॉक्स में कर रही हैं ये है हमारे कुल रुपए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुल रुपए अपने लिखने हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब इन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सभी बच्चों ने कुल मिलाकर कितने रुपए जमा किए। अब आपको ये बताना है कि सब बच्चों ने कुल कितने रुपए जमा किए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 122 जमा 90 जमा 63 जमा 122। तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, मैम उत्तर यहाँ लिख रही हैं। देखो 122 जमा 90 जमा 63 और जमा 122। तो कुल रुपए हो गए हमारे 397। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 397। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रश्न पे आइए। किन 2 बच्चों को अपनी गुल्लक में बराबर रुपए मिले। तो देखिए अर्जुन के पास कितने रुपए मिले, 122, और रिया के पास भी कितने रुपए मिले थे, 122। तो हमारे 2 बच्चों के नाम क्या हैं, अर्जुन और रिया। आखिरी प्रश्न देखिए, सबसे कम रुपए किस बच्चे की गुल्लक में मिले। तो सबसे कम रुपए हमारे किसके पास थे, कृतिका के। कितने रुपए थे, 63। तो हम यहाँ उत्तर लिख देंगे कृतिका। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप ये प्रश्न अच्छे से हल कर पाए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद बच्चों।